फरवरी को प्रुडेंस पुलिस स्टेशन में एक मर्डर का केस रजिस्टर हुआ। मर्डर केस की जो मृतक जो है, जो उसका मेघा नाम है और वो मेघा 35 ईयर्स की है। उन्होंने वो कर्नाटक स्टेट के गुलबर्गा जिले की रहने वाली है। वहाँ से उसने नर्सिंग का कोर्स किया और यहाँ पे मुंबई में वो नर्स का काम करती थी। पिछले 3 साल से जो आरोपी है इस केस का, हार्दिक शाह, उसके और मेघा के प्रेम संबंध थे और पिछले 6 महीने से वो एक साथ एक तुरेंज पुलिस स्टेशन के एरिया में एक पोस्ट ऑफिस के बाजू में एक अपार्टमेंट में उन्होंने किराए से रह रहे थे। ये मेघा नर्स का काम करके कमाती थी और ये आरोपी वो कुछ काम धंधा नहीं करता था। इसके कारण उनके अक्सर झगड़े होते थे। मेघा को लगता था कि इसने भी कुछ काम करना चाहिए। ये आरोपी अच्छे अमीर फैमिली से है, उसको पैसे उड़ाने की आदत है, नशा वगैरह करता था। इसलिए मेघा का पूरा जो कमाई का जो पैसा था वो उसी के खर्चे में चला जाता था। मेघा चाहती थी कि वो काम करे, इसके कारण उनके हमेशा झगड़े होते थे। इस झगड़ों से आजू बाजू के पड़ोसी लोग भी परेशान हो गए थे। उन्होंने जो रियल एस्टेट एजेंट है जिसने उसको ये रूम दिया था, उसके पास कंप्लेंट भी की थी उनके झगड़े के कारण। उसी झगड़े में ये जो आरोपी ने मेघा का जो मोबाइल फ़ोन है वो तोड़ दिया था। मोबाइल फ़ोन भी उन्होंने दुरुस्ती को डाला था। वो मोबाइल फ़ोन दुरुस्ती करने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। वो मेघा के मम्मी से उन्होंने मंगाए थे। उसी झगड़े में आरोपी ने उसका टॉवेल से उसका गला घोट दिया और उसको मार डाला। और उसके बाद उसने उसकी लाश को घर के बेड के अंदर मेघा की लाश को घर के बेड के अंदर छुपा दिया। उसके पास पैसे नहीं थे, उसको भाग जाना था, इसलिए उसने घर का जो सामान था, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, कुछ बाकी के बर्तन है, ये सामान उसने कुछ लोगों को बेच डाला। जो पैसे आए वो पैसे से उसने भाग जाने के लिए रेलवे का टिकट खरीदा। और मेघा के मौत के बारे में उसने उसकी जो चचेरी बहन है जो कर्नाटक में गुलबर्गा में रहती है, उसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा। उसने बताया कि मेघा मर चुकी है, उसकी लाश एक घर, उसने पता लिखा उस घर के अंदर है, तो तुमको क्रियाक्रम के लिए अगर लाश चाहिए तो तुम आके लाश को लेके जा सकते हो। ऐसा उसने मैसेज करके मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करके वो भाग गया। उसकी बहन ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी मैसेज मिलने के उसके बहन ने उसने जो व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, उसने एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया था जो रियल एस्टेट एजेंट है, जो हमारा केस का FIR जिसने लॉन्च की वो है, कंप्लेनेंट है। तो उसकी कजिन सिस्टर ने उसको कांटेक्ट किया और उसको बोला है जाके देख ऐसा ऐसा, मुझे उसने मैसेज भेजा है, हकीकत क्या है मेरे को पता। तो उसने जाके वो रूम का देखा तो रूम का ताला लगा था और रूम में से बहुत बदबू आ रही थी। उसने पुलिस को कांटेक्ट किया, पुलिस पहुंची, पुलिस ने लॉक तोड़ के अंदर जाके देखा तो बेड के अंदर ये लाश को दम करके रखा था उसने और भाग गया था। आरोपी ने लाश के साथ हत्या के बाद 24 घंटे बिताए थे। हाँ, जब लाश मिली तो कम से कम 36 आवर्स पहले ही वो लड़की मर गई थी और आरोपी भागा था 24 आवर्स हो गए थे। तो इसका मतलब वो लाश के साथ काफ़ी देर रहा।